प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आदित्य माथुर। आदित्य, आपका स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? थैंक यू। एक्चुअली मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये गाजियाबाद में अंसल एक्वापोलिस जो प्रोजेक्ट है ऑपोजिट क्रॉसिंग रिपब्लिक, वो एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसा है वो आगे फ्यूचर में उसका अप्रिसिएशन, और अदरवाइज अगर वो नहीं तो अराउंड 40 to 50 लाख के बजट में कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं एनसीआर में जो इन्वेस्ट करने के लिए फॉर विद अ होराइजन ऑफ अराउंड 3 to 4 years? जी बिल्कुल। तो वैशाली, क्रॉसिंग रिपब्लिक्स के आसपास का इलाका अभी काफी उभर के आ रहा है। जो लोग छोटे बजट वाले हैं वो वहां का रुख कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 40 लाख तक का जो इनका बजट ये बता रहे हैं, 40 से 50 लाख, उसमें इनके लिए ये जो ऑप्शन बता रही हैं अच्छा है, या कुछ और भी आप इनको दे सकती हैं बेहतर? आदित्य जी, गाजियाबाद का मार्केट काफ़ी स्टेबल मार्केट रहा है। ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहे हैं, स्पेक्युलेटिव नहीं रहा है, एंड यूज़र ड्रिवन रहा है। लेकिन जो क्षेत्र गाजियाबाद में खास करके उभर के आए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रियल एस्टेट का, वो है वैशाली और इंदिरापुरम। क्रॉसिंग रिपब्लिक की बात करें तो अभी तक यहाँ पे एक तो सप्लाई ज़्यादा है, दूसरा यहाँ का जो अप्रोच है, एक्सेसिबिलिटी है, उसमें अभी भी दिक्कतें हैं। तो अगर आप एंड यूज़ के लिए इसको आगे चल के यूज़ करना चाहते हैं, या फिर निवेश के लिए भी आगे चल के रेंट करना चाहते हैं, तो शायद आपको यहाँ पे दिक्कतें हों, क्योंकि आपके बजट में आप इंदिरापुरम भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए हम इंदिरापुरम का सुझाव लेके आए हैं आपके लिए, और साथ में हम आपको नोएडा एक्सप्रेसवे का भी सुझाव देंगे। यहाँ पे भी सप्लाई काफ़ी है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दोनों मार्केट्स को तो नोएडा एक्सप्रेसवे आपके लिए बेहतर होगा निवेश के तौर पर। आइए सबसे पहले आपसे शेयर करें कि कि यहाँ के आंकड़े कैसे हैं। तो कुल मिला के इंदिरापुरम में 19 प्रोजेक्ट्स हैं, और नोएडा एक्सप्रेसवे में जहां पे हमने सेक्टर 143B चुना है आपके लिए, वहां पे 66 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल सप्लाई देखें तो इंदिरापुरम में 7,240 यूनिट्स की है, और नोएडा एक्सप्रेसवे में करीब 46,890 यूनिट्स की है। इंदिरापुरम में उपलब्धि करीब 1,380 यूनिट्स की है, और नोएडा एक्सप्रेसवे में 5,580 यूनिट्स की। इन्वेंट्री ओवरहैंग इंदिरापुरम में करीब 16 महीनों का चल रहा है, और नोएडा एक्सप्रेसवे में करीब 18 महीनों का। औसत दामों पे नजर डालें तो इंदिरापुरम के औसत दाम है करीब 5,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे, और नोएडा एक्सप्रेसवे के हैं करीब 4,810 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। दामों में बढ़त इंदिरापुरम में काफ़ी अच्छी रही है, करीब 56% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, और नोएडा एक्सप्रेसवे में करीब 49% तक की बढ़त देखी गई है, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं निवेशकों को, इंदिरापुरम में करीब 22% तक के रिटर्न्स रहे हैं, और नोएडा एक्सप्रेसवे में करीब 20% तक के रिटर्न्स देखे गए हैं। आपने अंसल एपीआई का एक्वापोलिस चुना है क्रॉसिंग्स NH24 में, जैसे हमने आपको बताया। इस क्षेत्र के बदले में आप इंदिरापुरम या नोएडा चुने, तो इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की राय हम आपको नहीं देंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं सेक्टर 143B में सिक्का ग्रुप का करनाम ग्रीन्स, जो आप 4,300 से 4,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे चुन सकते हैं। रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो रहा है। 2 BHK का 840 से 940 स्क्वायर फुट का घर आप चुन सकते हैं। इसके दाम काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, औसत दामों से कम, तो एक सही प्राइस पे भी ये आपको उपलब्ध हो रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे और प्रपोज मेट्रो स्टेशन के ये काफ़ी पास है, तो लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। दूसरा है इंदिरापुरम में ऋषभ बिल्डकॉन का Cloud9, जो आप 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे चुन सकते हैं रीसेल मार्केट से। 2014 में ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे भी आप 2 BHK का 887 स्क्वायर फुट का घर चुन सकते हैं। ये पार्शली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, करीब 50 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी NH24 के तहत। ये गाजियाबाद में आपके लिए एक बेहतर चॉइस रहेगी। तो वैशाली की तरफ से 2 प्रोजेक्ट्स का सुझाव, करनम ग्रीन सिक्का ग्रुप की तरफ से काफ़ी जाना माना प्रोजेक्ट है, और Cloud9 है ऋषभ बिल्डकॉन का, जो पार्शली जिसका पोजीशन भी मिलना शुरू हो गया है, काफ़ी लोग वहाँ रहने भी आ गए हैं। चलिए रुक करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मोनिका जी ने हमें लिखा है कुल 85 लाख का बजट लेके वो मोहाली की तरफ जा रहे हैं, और वहां पर वो 2 से 3 BHK का एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने वेव गार्डन प्रोजेक्ट पे उनकी नजर है, सेक्टर 85 में है ये मोहाली में, और दूसरा प्रोजेक्ट है जीरकपुर रोड पे सुषमा गार्डन। तो वैशाली जी, जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपने लिए देखे हैं, क्या